देखो मैंने कॉपर का निष्कर्षण चल रहा था तो प्रगलन तक करा दिया था, ठीक है, बात्यावट्टी के चित्र तक। अब ये करना है आपको बेसेमरीकरण। तो बेसेमरीकरण गलित मैट में थोड़ी सिलिका मिलाकर उसे एक बेसेमर परिवर्तक में भर दिया जाता है। उसमें वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है। बेसेमर परिवर्तित सील का एक स्टील का बना एक पात्र होता है जिसमें अग्निशय ईंटों तथा लाइम का अस्तर लगा होता है। यह एक स्टैंड पर लगा होता है जिसमें ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। देखो बेसेमर परिवर्तक जैसे वो कंक्रीट बनाने की मशीन आती नहीं है, ड्राम सा होता है गोल सा, उस टाइप का होता है, उसे घुमाया जाता है। ऐसे इसमें भी सेम है कि गलित मैट को भरकर उसमें भर दिया जाता है और फिर वायु प्रवाहित की जाती है जिससे निम्न प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसे देखो यह मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, तो Fe2 प्लस 3O2 यानी वायु से मिल करके फेरस ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। फेरस सल्फाइड सिलिका के साथ यानी फेरस ऑक्साइड जो बना वो सिलिका के साथ संयोग करके गलित फेरस सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पर जो बचा हुआ है। अब यहाँ बचता है क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके कॉपर बनाता है। Cu2S प्लस 3O2 इक्वल टू Cu2O प्लस H2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिलेगी। तो कॉपर ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड दोनों मिलकर के कॉपर बनाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड फिर अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हमें जो कॉपर प्राप्त होता है इसमें SO2 की यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा घुली रहती है। इसे ठंडा करने पर सल्फर डाइऑक्साइड के बुलबुले बाहर निकलते हैं जिससे कॉपर की सतह पर फफूले पड़ जाते हैं। इस कॉपर को फफूलेदार कॉपर कहते हैं यानी ब्लेंट कॉपर, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ ब्लेंट कॉपर। इसमें लगभग 98% कॉपर तथा 2% अशुद्धि होती हैं, अपद्रव्य होते हैं, ठीक है। अब अशुद्धि हैं तो देखो उसका शोधन किया जाता है। कॉपर का शोधन दो विधियों से किया जाता है। नंबर 1 दंड विलोडन विधि, दूसरी है विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। तो पहली देखें, फफूलेदार कॉपर को परावर्तनी भट्ठी में पिघलाकर वायु की धारा प्रवाहित की जाती है जिससे उसमें उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य वाष्पशील अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर यानी वाष्पशील ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाते हैं। शोधित धातु में क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धि रहती है जिसे हटाने के लिए गलित धातु को हरी लकड़ी के दंड से हिलाया जाता है। इस क्रिया को दंड विलोडन कहते हैं। हरी लकड़ी के दंड को गलित धातु में डुबोने पर गैस या हाइड्रोकार्बन के बुलबुले तीव्रता से निकलते हैं तथा क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर में अवचेत कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त कॉपर 99.5% शुद्ध होता है। इसे टफ पिच कॉपर कहते हैं, ठीक है। अब देखें विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि दंड विलोडन विधि द्वारा प्राप्त या दंड विलोडन विधि द्वारा शोधित कॉपर का शोधन विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध तांबे की प्लेट एनोड तथा शुद्ध कॉपर की प्लेट कैथोड का कार्य करती हैं तथा कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एनोड तथा कैथोड प्लेटों को अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन में लटकाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर एनोड से विलयन में घुलने लगता है तथा कैथोड पर शुद्ध कॉपर एकत्रित होने लगता है एवं यह तथा अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं जिसे एनोड पंक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त कॉपर लगभग 99% शुद्ध होता है। इससे आगे आयरन है।